मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मरकब इज़ाफ़ी में अब हम इस किस्म में इशारों का इस्तेमाल जो है उनको समझेंगे। मरकब इज़ाफ़ी दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। तो इशारा भी इस तरीके से इन दोनों में से किसी एक या दोनों की तरफ हो सकता है, यानी इशारा जो है या तो मुज़ाफ़ की तरफ हो सकता है या मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो मिसालें लिखी हैं। पहली मिसाल जो यहाँ लिखी हुई है यह है मस्जिद का ये दरवाज़ा। यहाँ अगर गौर करें तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह जो है, दरवाज़ा मुज़ाफ़ है और मस्जिद जो है मुज़ाफ़ इलैह है, यानी दरवाज़े को निस्बत दी जा रही है मस्जिद की तरफ। तो असल में तो ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन ये जो साथ में मैं ये लेकर आया हूँ ये इशारा है, और ये इशारा जो किया जा रहा है वो दरवाज़े की तरफ किया जा रहा है, यानी इशारा असल में मुज़ाफ़ की तरफ है। इशारा जो है वो मुज़ाफ़ की तरफ मैंने यहाँ पर किया है कि मस्जिद का ये दरवाज़ा। इसी तरीके से इस वाले जुमले में मैं कहता हूँ इस मस्जिद का दरवाज़ा, तो यहाँ पर असल में दोबारा से मस्जिद का दरवाज़ा ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मरकब इज़ाफ़ी बन रहा है कि दरवाज़ा मुज़ाफ़ है और मस्जिद मुज़ाफ़ इलैह। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने इशारा किया और ये जो इस लाया हूँ ये मस्जिद की तरफ है, तो इसमें जो है जो इशारा हुआ है वो मुज़ाफ़ की तरफ नहीं बल्कि मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हुआ है। तो ये दो तरीके से इशारे हो सकते हैं कि या तो मुज़ाफ़ की तरफ होगा या मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा। तो इनको बनाने का तरीका जो है वो बहुत आसान है, और इसमें हमें ये करना होता है कि हमें अगर इशारा मुज़ाफ़ की तरफ है तो ये जो ये आया है जिस चीज़ की तरफ आया यानी जो मुज़ाफ़ है यहाँ पर, उसकी निस्बत से हमें इसमें इशारा ले कर के आना है और वो मुज़ाफ़ से पहले आ जाएगा, यानी ये जो है मुज़ाफ़ के बाद आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा बाबुल मस्जिद। जिस तरह हम नॉर्मली एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाते हैं तो उस तरीके से बनेगा बाबुल मस्जिदी। और फिर उसके बाद क्योंकि ये मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान में हम नहीं लेकर आएंगे बल्कि हम आखिर में लेकर के आ जाएंगे हाज़ा बाबुल मस्जिदी, हाज़ा मस्जिद का ये दरवाज़ा। तो जब मुज़ाफ़ की तरफ कोई इशारा किया जाएगा तो जो इसमें इशारा है वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बाद आता है। लेकिन अब ये वाली जो मिसाल है यहाँ पर इस मस्जिद का दरवाज़ा है, तो अब अगर हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे तो फ़र्क वाज़े नहीं होगा। इसके लिए ये किया जाता है कि इसको जब इशारा मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हो तो जो इशारा होता है इसमें इशारा होता है वो अरबी में मुज़ाफ़ इलैह से पहले आता है, यानी इसको हम इस तरीके से बनाएंगे बाबू हाज़ल मस्जिदी, बाबू हाज़ल मस्जिदी। तो ये इस तरीके से मुरक्कब इशारी जो है वो इस्तेमाल हुआ यहाँ पर कि बाबू हाज़ल मस्जिदी। अब इसके मायने ये होंगे इस मस्जिद का दरवाज़ा, इस मस्जिद का दरवाज़ा। ये पूरा एक मुरक्कब इशारी हो गया जो हम पहले पढ़ चुके हैं, मुरक्कब इशारी हो गया। इस मस्जिद या ये मस्जिद और इस मस्जिद का दरवाज़ा। जबकि यहाँ पर जो है बाबुल मस्जिदी पूरा बना और उसके बाद फिर हाज़ा आया, लेकिन ये हाज़ा जो है ये बाब की तरफ जा रहा है, यानी ये दरवाज़ा, इस मस्जिद का ये दरवाज़ा। तो ये इस तरीके से जब इशारा मुज़ाफ़ की तरफ हुआ यहाँ पर, यानी यहाँ पर दरवाज़े की तरफ हुआ, तो ये जो इसमें इशारा आएगा अरबी ज़बान में वो आखिर में आएगा। और जब इशारा जो है वो मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा तो वो मुज़ाफ़ इलैह से पहले जो है अरबी ज़बान में इसमें इशारा आएगा, जो मुज़ाफ़ इलैह यहाँ मस्जिद है तो उससे पहले ये आ गया। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं समझने के लिए, इस घर का रब, इस घर का रब। अब यहाँ पर गौर करें ये मुज़ाफ़ है और ये जो है वो मुज़ाफ़ इलैह है। मैं इसको मुज़ाफ़ इलैह लिख देता हूँ, यहाँ पे मुज़ाफ़ इलैह है। तो ये जो इशारा हो रहा है ये मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हो रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हुआ था कि बाबू हाज़ल मस्जिद बना था, इसी तरीके से ये बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले रब आ जाएगा, रब आएगा, उसके बाद फिर ये जो रब्बू हाज़ल बैत इस तरीके से आ जाएगा। रब्बू रब होता है, रब्बू हो गया यहाँ पर, और फिर आ जाएगा हाज़ल बैती।
رب حاضل بیتی یعنی اس گھر کا رب، رب حاضل بیتی یعنی اس گھر کا رب. اگر ہوتا گھر کا یہ رب تو پھر ہوتا کہ رب البیت حاضا، اگر ہوتا گھر کا یہ رب تو پھر ہم لکھتے رب البیت حاضا. تو اس طریقے سے مرکب اضافی میں ہم اشاروں کو استعمال کرتے ہیں. آج کی کلاس یہیں تک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.